गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 15वां नीलकंठ को हमने उसकी रीडिंग करी थी, उसे पढ़ा था। तो बच्चों उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स आ गए आपके, और आज मैं आपको पाठ 15वां नीलकंठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। बच्चों आप इसे अपनी कॉपीज़ पर, अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से ही लिखेंगे। बच्चों, महादेवी वर्मा इस पाठ की लेखिका हैं। शब्दार्थ शुरू कर रही हूँ। पहला है अनुसरण। अनुसरण में पीछे पीछे चलना, अनुसरण पीछे पीछे चलना। निरीक्षण, निरीक्षण जांच। दूसरा क्या है? निरीक्षण जांच। मुनासिब उचित, मुनासिब उचित। कौतूहल उत्सुकता, कौतूहल उत्सुकता, कौतूहल उत्सुकता। ग्रीवा, ग्रीवा क्या होती है? गर्दन, ग्रीवा गर्दन, ग्रीवा गर्दन। संरक्षण रक्षा करने वाला, संरक्षण रक्षा करने वाला, संरक्षक रक्षा करने वाला। केका, नेक्स्ट है केका, मोर की आवाज़। केका किसे कहते हैं? मोर की आवाज़। सारांश, निरीक्षण, सारांश, निष्कर्ष। सारांश क्या होता है? निष्कर्ष। जैसे कि हम सारांश, मॉरल, जिसको इस कहानी का निष्कर्ष क्या है, इसका निचोड़ क्या है, कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो उसके एंड में मॉरल आता है, हिंदी में उसे सारांश कहते हैं, निष्कर्ष। नेक्स्ट है उपरांत, बाद में, उपरांत बाद में। नेक्स्ट नंबर 10, मेघाच्छन्न। मेघाच्छन्न बादलों का छाना, मेघाच्छन्न बादलों का छाना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। पहला है अनुसरण, पीछे पीछे चलना। दूसरा निरीक्षण जांच, निरीक्षण जांच। तीसरा मुनासिब उचित, मुनासिब उचित। चौथा कौतूहल, कौतूहल उत्सुकता, कौतूहल उत्सुकता। ग्रीवा गर्दन, ग्रीवा गर्दन। संरक्षक रक्षा करने वाला। संरक्षक कौन होता है? जो हमारी रक्षा करता है। केका मोर की आवाज़, केका मोर की आवाज़। सारांश निष्कर्ष, सारांश निष्कर्ष। उपरांत, नेक्स्ट है उपरांत बाद में। नेक्स्ट मेघाच्छन्न बादलों का छाना। क्लियर है बच्चों? आगे आपकी अभ्यास की में पाठ के, जब हमारा पाठ खत्म होता है जिसे हम पढ़ते हैं, उसके पीछे अभ्यास कार्य दिया हुआ होता है। वहाँ से आप अपने प्रश्न पढ़ेंगे और वहाँ से प्रश्नों को उतारेंगे। पहला प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। मोर मोरनी, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? उत्तर जानिए बच्चों। वैसे तो आपको पाठ पढ़कर पता चल गया होगा कि मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो आंसर सुनिए ध्यान से बच्चों। नीली आभायुक्त, नीली आभायुक्त गर्दन के कारण, जो उसकी नीली गर्दन थी मोर की, उस गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके आगे पीछे घूमती रहने के कारण राधा कहलाई। क्लियर है बच्चों? आगे फिर सुनिए। मोर नीली आभायुक्त गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया, और मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके आगे पीछे घूमती रहने के कारण राधा कहलाई। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये सारे प्रश्न उत्तर पीछे दिए हुए हैं पाठ के एंड में। अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रश्नों को उतारेंगे और उत्तर आप इसमें से करेंगे।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर जानिए बच्चों। जाली के बड़े घर में मोर के बच्चों के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। उन्होंने उन नए मेहमानों का स्वागत वैसे ही किया जैसे परिवार में किसी नववधू का होता है। यानी जब परिवार में कोई नई बहू या नई दुल्हन आती है तो उसका स्वागत होता है, वैसे ही वहाँ पर मोर के बच्चे के पहुँचते ही उनका स्वागत मेहमानों की तरह किया गया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। जाली के बड़े घर में मोर के बच्चे के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। उन्होंने उन नए मेहमानों का स्वागत वैसे ही किया जैसे परिवार में किसी नववधू का होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते का एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तोते जो हैं एक आंख अपनी बंद कर कर उनका परीक्षण करने लगे, यानी उनकी जांच करने लगे कि ये किस प्रकार निरीक्षण करने लगे या परीक्षण करने लगे कि जांच करने लगे कि किस प्रकार के ये पक्षी हमारे इस जाली घर में आए हैं। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं? प्रश्न तीसरा, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं? उत्तर देखिए बच्चों। पहला है नीलकंठ का दयालु स्वभाव। दूसरा, नीलकंठ की सबकी रक्षा करने की चेष्टा। तीसरा, वर्षा ऋतु में नीलकंठ का राधा के साथ नृत्य करना। लेखिका के साथ हाथ से भुने चने खाने पर तनिक भी हानि न पहुंचना। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर सुनिए। नीलकंठ का दयालु स्वभाव। दूसरा, नीलकंठ की सबकी रक्षा करने की चेष्टा। वर्षा ऋतु में नीलकंठ का राधा के साथ नृत्य करना। चौथा, लेखिका के हाथ से भुने चने खाने पर तनिक भी हानि न पहुंचना। क्लियर है बच्चों? आगे फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट सुनिए। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बजा उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? जो ये वाक्य है किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बजा उठा? उत्तर देखिए बच्चों। नीलकंठ और सभी पशु पक्षी मिलकर एक साथ वाड़े में रहते थे।
परंतु कुब्जा मोरनी ने सब भंग कर दिया। कि नीलकंठ और सारे जो पशु पक्षी थे एक जालीदार बाड़े में रहते थे, परंतु जो कुब्जा मोरनी ने थी, कुब्जा एक मोरनी का नाम है जो इस पाठ में आई है, मोरनी ने सब भंग कर दिया। उसे किसी भी पशु पक्षी का नीलकंठ के साथ रहना पसंद नहीं था। कोई भी नीलकंठ के पास जाता तो कुब्जा उसे घायल कर देती, राधा के अंडों को तोड़ फोड़ देती। कुब्जा के इस स्वभाव से नीलकंठ अकेला रहने लगा और राधा की दूरी ने बेचारे नीलकंठ के प्राण ले लिए। क्लियर है बच्चों? हमने पाठ में पढ़ा है कि कुब्जा मोरनी को नीलकंठ का राधा के साथ रहना पसंद नहीं था और वह उसे हमेशा ही उसे घायल कर देती थी। उसे घायल कर देती थी और उसके अंडों को भी तोड़ देती थी। नीलकंठ और सभी, दोबारा से पढ़ रही हूँ, नीलकंठ और सभी पशु पक्षी मिलकर एक साथ बाड़े में रहते थे, परंतु कुब्जा मोरनी ने सब भंग कर दिया। उसे किसी भी पशु पक्षी का नीलकंठ के साथ रहना पसंद नहीं था। कोई भी नीलकंठ के साथ पास जाता तो कुब्जा उसे घायल कर देती, राधा के अंडों को तोड़ फोड़ देती। कुब्जा के इस स्वभाव से नीलकंठ अकेला रहने लगा। राधा की दूरी ने बेचारे नीलकंठ के प्राण ले लिए। क्लियर है बच्चों? बच्चों एक बार आप फिर इनको प्रश्न उत्तरों को ध्यान से सुनेंगे और इनको अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखेंगे। मैं दोबारा से पढ़ने जा रही हूँ बच्चों सारे प्रश्न उत्तर। नीली, अब पहला है, नीली आभा युक्त गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके आगे पीछे घूमती रहने के कारण राधा कहलाई। नेक्स्ट है, जाली के बड़े घर में मोर के बच्चे के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। उन्होंने उन नए मेहमानों का स्वागत वैसे ही किया जैसे परिवार में किसी नववधू का होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते जो थे वहाँ पर पिंजरे में एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण यानी जांच या परीक्षण करने लगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं? नीलकंठ का दयालु स्वभाव। उत्तर है, नीलकंठ की सबकी रक्षा करने की चेष्टा। तीसरा, वर्षा ऋतु में नीलकंठ का राधा के साथ नृत्य करना। चौथा, लेखक के साथ हाथ से भुने चने खाने पर तनिक भी हानि न पहुंचना। क्लियर है? आगे फोर्थ, नीलकंठ और सभी पशु पक्षी मिलकर एक साथ बाड़े में रहते थे, परंतु कुब्जा मोरनी ने सब भंग कर दिया। उसे किसी भी पशु पक्षी का नीलकंठ के साथ रहना पसंद नहीं था। कोई भी नीलकंठ के साथ जाता तो कुब्जा उसे घायल कर देती, राधा के अंडों को तोड़ फोड़ देती। कुब्जा के इस स्वभाव से नीलकंठ अकेला रहने लगा और राधा की दूरी ने बेचारे नीलकंठ के प्राण ले लिए। बच्चों ये आप कॉपी पर इन प्रश्न उत्तरों को ध्यान से करेंगे। जो बाकी के प्रश्न उत्तर रह गए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। बच्चों आपने इनको साथ में याद भी करना है और सुंदर सुंदर लिखाई में इनको करना है। धन्यवाद बच्चों।